हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आ चुके हैं हम हमारी क्लास 25 के साथ, जिसमें हम करने वाले मोमेंट्स को फिनिश। हाउ टू मेजर मोमेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोमेंट्स एंड हाउ टू मेजर स्क्यूनेस फ्रॉम मोमेंट्स, हाउ टू मेजर कर्टोसिस फ्रॉम मोमेंट्स। सो यह मोमेंट्स एक बहुत ज़्यादा अच्छा मेजर है कैलकुलेट करने के लिए कि हम अपने डाटा को मोमेंट्स की मदद से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंट्यूशन ले सकते हैं, इन्फ्लुएंस ले सकते हैं, राइट। सो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, एक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने मेजर ऑफ कर्टोसिस के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज कर्टोसिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कर्टोसिस, लैप्टोकर्टिक, प्लेटोकर्टिक एंड मेसोकर्टिक, राइट। सो आज की क्लास बिगिन करने से पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलते हैं स्टार्ट। ये आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपको दिख रहा होगा क्लास 25 मेजर ऑफ स्क्यूनेस इन कर्टोसिस, राइट। मेजर ऑफ स्क्यूनेस कर्टोसिस क्यों? क्योंकि मोमेंट से हम दोनों ही चीज़ें मेजर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिगिन विद द मोमेंट डेफिनेशन। सो दीज आर सच न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमें डाटा का वेरियंस पता चल जाएगा, जब हमें डाटा का स्क्यूनेस पता चल जाएगा, जब हमें डाटा का कर्टोसिस पता चल जाएगा, सो इन अ वे वी डिस्क्राइब द डाटा, राइट। वी करेक्टराइज आवर डाटा by just calculating moments. So what are the types of moments? There are two types of moments, raw moments and central moments. चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास थोड़ी लेंदी सी होगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना, राइट। चलो आगे चलते हैं। What are raw moments? Suppose we have data, we have taken a value and from that value we are taking a deviations, right? हम assume mean method में क्या करते हैं? assumed mean method में हम पे एक्स की ऑब्जर्वेशन होती थी, हम उसमें से एक वैल्यू पिक करते थे, उस वैल्यू से हम सारी ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके फिर उनका सम करते थे, राइट। तो हम क्या करते थे? डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। इसमें हम क्या करते हैं, हम पे डेटा होता है, इसमें हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं रैंडमली, जिसे हम कहते हैं कि आर्बिट्री हमने वैल्यू ले ली, तो उसे हम वैल्यू ले लेते हैं। उस वैल्यू से हम डेविएशंस लेते हैं, पूरे ऑब्जर्वेशंस को हम आर्बिट्री वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका हम मोमेंट्स, उसकी मदद से हम मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। दो यहाँ पे डेविएशंस कहाँ से ली जा रही है? आर्बिट्री वैल्यू से, राइट। सो रॉ मोमेंट्स, दीज मोमेंट्स कैलकुलेटेड अराउंड ए आर्बिट्री पॉइंट। एक आर्बिट्री पॉइंट के अराउंड कैलकुलेट करते हैं इसे हम। हाउ टू कैलकुलेट रॉ मोमेंट्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने ले लिया एक आर्बिट्री पॉइंट सच एज ए इज द डिनोशन ऑफ एन आर्बिट्री पॉइंट। सो फिर आरथ मोमेंट के लिए क्या करेंगे हम? तो ये हमारा मोमेंट का इंटरप्रिटेशन देखते हैं एक बार कैसा होगा। सो ये फॉर्मूला है म्यू आर डैश। रिमेंबर रखना, डैश से हम डिनोट करते हैं रॉ मोमेंट्स, डैश से हम डिनोट करते हैं रॉ मोमेंट्स। तो यू आर डैश, म्यू आर डैश इक्वल टू 1/n, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट इन योर डाटा, राइट, इनटू समेशन ऑफ x माइनस a का पावर r, राइट। सो x माइनस क्या है? x माइनस ए क्या है? दिस मीन्स डेविएशन टेकन फ्रॉम एन आर्बिट्री पॉइंट, राइट। वी हैव टेकन एन आर्बिट्री पॉइंट, सो डेविएशन कहाँ से ली जा रही है? आर्बिट्री पॉइंट से। सो यहाँ पे मैंने दे रखा है, और इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। सो म्यू इक्वल टू म्यू, और ये है हमारा 1 डैश, और ये r है। सो डैश क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज अ रॉ मोमेंट। आर क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज द rth टर्म। अगर मोमेंट्स है म्यू और म्यू के सब्सक्रिप्ट में हम आर लिखते हैं, तो आर क्या है? आर डिनोट करता है टर्म। हमें कौन सा मोमेंट निकालना है, राइट। अगर हमें को 1 मोमेंट निकालना है तो म्यू 1, अगर हमें सेकंड मोमेंट निकालना है तो म्यू 2, हमें थर्ड मोमेंट निकालना है तो म्यू 3। तो आर इक्वल टू rth टर्म, म्यू इक्वल टू मीन मतलब मोमेंट्स, म्यू मतलब कि मोमेंट्स। सो r1 r2 r3 दीज आर दी टर्म, और टिल rn। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोमेंट 1, मोमेंट 2 और मोमेंट 3। सब्सक्रिप्ट में r की जगह 1 2 3 आता जा रहा है, जैसे जैसे हमें पता चल रहा है कि हमें कौन सा मोमेंट निकालना है, राइट। सो a क्या बता रहे? a हमारा डिनोट कर रहा है कि हमें रॉ मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो मूविंग अहेड, सपोज हमें म्यू 5 निकालना है विद आर्बिट्री पॉइंट, हमें मेजर लेना है आर्बिट्री पॉइंट से। सो हमें मोमेंट 5 निकालना है, तो म्यू 5 डैश, डैश डिनोट दी रॉ मोमेंट, इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ x माइनस a की पावर 5, राइट, डेविएशन टेकन फ्रॉम द आर्बिट्री पॉइंट।
और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा, बस हमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना किससे, डेविएशन टेकन फ्रॉम द आर्बिट्री मीन का समेशन, है ना। सो इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज म्यू आर डैश इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस ए की पावर r। ठीक है, यहाँ पे f के फ्रीक्वेंसी, क्योंकि तुम्हें एक x ऑब्जर्वेशन दी जाती है, तुम्हें f फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो तुम्हें डेविएशन निकालनी है, फिर डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना उनके रिस्पेक्टिव, फिर उसका सम करना है, फिर उससे हम मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो म्यू आर डैश इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ f इंटू एफ के फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस ए की पावर r, राइट। सो इसके साथ आपका रो मोमेंट्स खत्म हो जाता है। आपको सारे न्यूमेरिकल्स करने कहाँ से, SP गुप्ता, SC गुप्ता की कोई सी बुक रेफर कर लेना। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन लेक्चर्स को देख के अपनी कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ मोर ऑफ कंसेप्ट, है ना। सो आगे बढ़ते हैं सेंट्रल मोमेंट्स के साथ। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया यार, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं सेंट्रल मोमेंट। दिस मोमेंट्स कैलकुलेट अराउंड अर्थमेटिक मीन। सेंट्रल मतलब कि तुम्हें पता चल रहा है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये मोमेंट्स कहाँ पे कैलकुलेट होते हैं, अराउंड अर्थमेटिक मीन। हाउ टू कैलकुलेट सेंट्रल मोमेंट, यहाँ पे हम मीन लेते हैं x बार, और हमें अगर अर्थ मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे डेविएशन ली जाती है किससे, मीन से। वहाँ पे हम ए ले रहे थे, यहाँ पे हम मीन से डेविएशन लेनी है। सो म्यू आर इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का पावर r, राइट। सो यहाँ पे डेविएशन देखो, पूरा मैंने अच्छे से बना रखे नोट्स। सो x माइनस एक्स बार क्या है, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। r क्या है, मोमेंट ऑफ r एट टर्म टेकन फ्रॉम मीन, राइट। मोमेंट किसका, r एट टर्म का, जो हम मीन से ले रहे हैं। और ये क्या है, सेंट्रल मोमेंट एज नो डैश इंक्लूडेड, यहाँ पे कोई डैश नहीं है ऊपर, तो सेंट्रल मोमेंट है। सपोज हमें UR दे रखा है, तो URS U6 है, U6 है, तो हमें U6 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1/n मोमेंट 6, म्यू 6 इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर 6, राइट। और अगर हमें पूछा कि हमें rth मोमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, म्यू r इक्वल टू 1/n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर r। और सपोज सिमिलर है बिल्कुल, बस वहाँ पे हम a लिख रहे थे, यहाँ पे हम x बार लिख रहे हैं, वहाँ पे हम म्यू के ऊपर डैश लगा रहे थे कि रॉ मोमेंट दिखाने के लिए, यहाँ पे हम डैश नहीं लगा रहे हैं। सो इन डिस्क्रीट इन कंटिन्यूस सीरीज हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने ऊपर करा है, कुछ अलग नहीं है ना। तो म्यू आर इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर r अपॉन n, करेक्ट। यहाँ पे आपका सेंट्रल मोमेंट्स ख़त्म नहीं हुआ। चलो आगे चलते हैं। तो फीचर्स कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ सेंट्रल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन समराइज द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फीचर ऑफ सेंट्रल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या फिर कैसे एक सेंट्रल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, डिस्क्राइब करता है, समराइज करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को। तो देखते हैं, 4 मोमेंट्स होते हैं, मोमेंट 1, मोमेंट 2, मोमेंट 3, मोमेंट 4, राइट। सो मोमेंट 1 क्या होता है, इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, तो हमारा यहाँ पे भी 1 आएगा, क्योंकि हम क्या लग रहे हैं, यहाँ पे अगर म्यू 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 लिखते हैं, यहाँ पे अगर मोमेंट 3 लिखेंगे तो यहाँ पे मोमेंट 3 लिखेंगे, अगर यहाँ 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पे मोमेंट 4 लिखेंगे, राइट। तो यहाँ मोमेंट 1 है तो यहाँ पे 1 है, और किसी की पावर 1 है तो मतलब कि लीनियर है वो चीज़, राइट। सो मोमेंट 1 इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। और x माइनस एक्स बार ये मैंने अर्थमेटिक मीन में करा रखा है, जाके देखो कि x माइनस एक्स बार से जब हम डेविएशन लेते हैं तो उनका सम जो आता है वो हमेशा 0 होता है। सो क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 0, एंड सम ऑफ डेविएशन का जब हम स्क्वायर करते हैं शुड ऑलवेज बी मिनिमम, ठीक है। ये मैंने करा रखा है, देखो जाके। तो यहाँ पे मोमेंट 1 हमेशा हमारा 0 रहेगा अगर हम मीन से ले रहे हैं, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। मोमेंट 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 आ गया तो ये क्या हो जाता है, वेरिएंस बन जाता है, राइट। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर बाय एन, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर, है ना। तो रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, तो ये वेरिएंस बन गया। तो वेरिएंस क्या है, इट इज़ ऑलवेज भी मिनिमम, और वेरिएंस भी हमें बताता है हमारे डेटा के अंदर मतलब कि कितना ज़्यादा वेरिएंस है, राइट। सो इट विल ऑलवेज भी मिनिमम। जब हम डेविएशन लेते हैं किससे, एक्स माइनस एक्स बार से, तो हमेशा मिनिमम होता है।
और म्यू थ्री क्या होता है हमारा मोमेंट थ्री, वो क्या होता है 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर थ्री यानी कि क्यूब, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट थ्री है तो यहाँ पे हम थ्री लिख रहे हैं, यहाँ पे टू है तो यहाँ टू लिख रहे हैं, यहाँ फोर है तो यहाँ फोर लिख रहे हैं। सो इक्वल टू म्यू थ्री इज़ यूज टू कैलकुलेट स्लैश चेक फॉर स्क्यूनेस। जो म्यू थ्री है उसे हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए स्क्यूनेस। कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, राइट। सो म्यू थ्री इज़ यूज टू कैलकुलेट स्लैश चेक फॉर स्क्यूनेस। और म्यू फोर क्या है, म्यू फोर इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की पावर 4। यहाँ पे हम 4 ले रहे हैं। और म्यू फोर किस लिए यूज़ होता है, कर्टोसिस कैलकुलेट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं डिग्री और फ्रीडम को कैलकुलेट करने से। और मोमेंट थ्री सिमेट्री के लिए, मोमेंट थ्री इज़ यूज टू चेक डिग्री ऑफ सिमेट्री, राइट। चलो आगे चलते हैं। ये एक करेक्टराइजेशन एक तरीके से कि वाई मोमेंट्स इज नेसेसरी फॉर आर डेटा, राइट। सच दैट वाई मोमेंट्स वी आर फाइंडिंग वेरिएशंस, हम वेरिएशन फाइंड कर रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं मोमेंट टू से, डिग्री ऑफ सिमेट्री निकाल रहे हैं, फ्लैटरनेस और पिकेडनेस कह सकते हैं हम एक डेटा में, राइट। सो इन अ वे मोमेंट्स आर करेक्टराइजिंग द डेटा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जो हमने शुरू में पढ़ा था, हाउ मोमेंट्स आर डिस्क्राइबिंग अ डाटा, हाउ मोमेंट्स आर समराइजिंग अ डाटा, हाउ मोमेंट्स आर करेक्टराइजिंग अ डाटा, राइट। सो क्यों, क्योंकि वो वेरिएशन बता रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे हैं और डिग्री ऑफ सिमेट्री बता रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। सो हाउ टू फाइंड स्क्यूनेस यूजिंग मोमेंट थ्री, मोमेंट थ्री का यूज़ करके हम कैसे फाइंड करें स्क्यूनेस। टू फाइंड स्क्यूनेस इन अ डाटा बीटा वन, हम कैसे नोट करते हैं, बीटा वन निकालते हैं हम और गामा वन निकालते हैं फिर। सो बीटा वन इक्वल टू मोमेंट थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोमेंट टू का क्यूब। और मोमेंट टू क्या होता है तुम्हारा वेरिएंस, तो वेरिएंस का क्यूब, और यहाँ पे तुम्हारा मोमेंट थ्री का स्क्वायर। सो मोमेंट थ्री इज यूज टू कैलकुलेट स्क्यूनेस, मोमेंट थ्री इज यूज टू कैलकुलेट स्क्यूनेस। तो स्क्वायर ऑफ थर्ड मोमेंट क्यूब ऑफ सेकंड मोमेंट, राइट। सो आफ्टर दिस हम कैलकुलेट करते हैं गामा। गामा की वजह से हमें पता चलता है कि हाउ द सिमेट्री, है ना, हाउ इज़ दी सिमेट्री वर्किंग, मतलब कि पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, हाउ इज सिमेट्री इन द डेटा, सिमेट्रिकल है या फिर। तो गामा वन क्या होता है, रूट ऑफ बीटा वन, रूट ऑफ इनका रूट होता है मोमेंट थ्री का और वेरिएंस का, राइट। जब हम इसका रूट करेंगे, ये तो ऑलरेडी वेरिएंस है, इसका रूट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और मोमेंट थ्री का रूट करेंगे तो मोमेंट थ्री आ जाएगा। तो गामा वन की वैल्यू अगर जीरो होती है तो हम कहते हैं कि डेटा हमारा सिमेट्रिकल है। अगर गामा वन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर गामा वन की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड है, करेक्ट। सो या इसी के साथ हमारा स्क्यूनेस खत्म होता है। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू फाइंड कर्टोसिस यूजिंग मोमेंट फोर। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना, वी आर गोइंग टू डू। सो इसके लिए हम बीटा टू कैलकुलेट करते हैं। तो बीटा टू इक्वल टू मोमेंट फोर डिवाइडेड बाय मोमेंट टू का स्क्वायर। मोमेंट टू क्या है तुम्हारा वेरिएंस है। हम बीटा टू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा डेटा मेसोकार्टिक है, लेप्टोकार्टिक है, प्लेटोकार्टिक है, राइट। सो फ्रॉम बीटा टू की वैल्यू ना लिमिट करेगी थ्री पे। सो बीटा टू थ्री पे एकदम सेंट्रल है, मतलब ये कह सकते हो कि जो बीटा टू है उसके लिए जो थ्री है वो सेंटर है। सेंटर मतलब कि जहाँ पे वो सिमेट्रिकल होगा, जहाँ पे तुम्हारे मीन मोड मीडियन इक्वल होंगे, राइट। सो इफ बीटा टू इक्वल टू थ्री तो मेसोकार्टिक, बीटा टू ग्रेटर देन थ्री लैप्टोकार्टिक। लैप्टोकार्टिक क्या होता है तुम्हारा नॉर्मल कर्व से ऊपर वाली पीक। और बीटा टू इज लेस देन थ्री तो प्लेटिकार्टिक। प्लेटिकार्टिक क्या होता है नॉर्मल कर्व के पीक से नीचे वाली पीक, फ्लैटर देन नॉर्मल कर्व, राइट। सो वो प्लेटिकार्टिक होता है। अब जनरलाइज वे इसका क्या होता है, तुम बीटा टू से भी कैलकुलेट कर सकते हो वैसे, लेकिन जनरलाइज वे ये भी है। सो हम इसके बाद गामा टू कैलकुलेट करते हैं। तो गामा टू इक्वल टू बीटा टू माइनस थ्री इफ़ गामा टू इज ज़ीरो। यहाँ पे हमने माइनस थ्री क्यों करा है पहले ये बताओ। क्योंकि जो बीटा टू है वो थ्री के आसपास रिवॉल्व कर रहा है ना। बीटा टू इज़ अराउंड थ्री, मतलब थ्री इज द सेंटर और बीटा टू उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, या तो उससे कम है या ज़्यादा है या फिर इक्वल है, करेक्ट। तो अगर हम उसमें से थ्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा गामा टू जीरो हो जाएगा, है ना। अगर हम उसमें से थ्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा गामा टू जीरो हो जाएगा और उसका मतलब कि सिमेट्रिकल है
अब मेसोकर्टी के ऊपर से, है ना, तो गामा 2 इक्वल टू 0 मेसोकर्टी। और जब बीटा 2 की वैल्यू हम 3 से ज़्यादा रख देंगे, 4 माइनस 3 1 हो गया, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0 इज ट्रू। तो यार लैप्टोकर्टी जब गामा 2 लेस देन 0 है, अगर हमने इसकी वैल्यू 2 रख दी तो -1 हो गया, -1 इज़ लेस देन 0, यार इट्स ट्रू। तो प्लैटिकर्टिक हो गया। तो हमने इस क्लास में क्या देखा कि मोमेंट इज़ अ वे टू डिस्क्राइब अ डाटा। सो व्हाट मोमेंट डू, मोमेंट इज़ helping us in finding variation of a data, helping us in finding the flatterness of a data, है ना, helping us in finding the symmetrical perspective of a data, symmetriness in a data, right? So moment are very necessary to calculate for the following distribution. तो इसके साथ हमारी क्लास खत्म होती है। आते हैं वापस से स्क्रीन पर। सो हो चुकी है तुम्हारी क्लास 25 ख़त्म। हाउ आर यू, गुड, है ना। तो इसके साथ अब हम आ चुके हैं कोरिलेशन पे। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले कोरिलेशन, व्हाट इज़ कोरिलेशन, है ना, हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन, हम ये सब करने वाले हैं। और इससे पहले मैं तुम्हें एक पूरी प्लेलिस्ट का वो दूंगा इंट्रोडक्शन कि हम क्या क्या कैसे कैसे करने वाले हैं, राइट। और जिसने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा, हमारी गाइडेंस मिलेगी। और जिसको भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस हो या फिर कुछ भी हो, क्वेरीज वगैरह, तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और थर्ड चीज़, जिसने भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट नहीं करा तो ज़रूर कर दो यार, तुम्हारे लिए बना रहे हैं वीडियो, राइट। सो इसी के साथ आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। थोड़ी लेंदी है बट पेशेंस बना के रखो, हो जाएगी ख़त्म। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।